वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और इसमें मैंने ये लिखा है ऊपर कि वेंट ऑफ फैक्टर के 6 क्वेश्चंस हैं और इनको हम याद करने करेंगे एक तरीके से। ये मैं सारे नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि मोस्टली एक ही जैसे हैं वो, इनमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिनमें आई दिया है, इन दोनों में तो आई ही दिया ही है, आई लगाइए और क्वेश्चन कर दीजिए। कई है जिनमें आई निकालना है, 1 2 3 4। तो ये एग्जांपल 2.12 है, इसमें सोल्यूट का मास दिया है, बेंजोइक एसिड इसमें सोल्यूट है 2 ग्राम, बेंजीन सॉल्वेंट है 25 ग्राम। ऑब्जर्व डेल्टा टी, अब मुझे कैसे पता चला ये ऑब्जर्व है, क्योंकि ये गिवन था, गिवन वाला ऑब्जर्व होता है, या वो डेल्टा टी एफ जो आई लगा के निकाला हो वो भी रियल होता है। के एफ सॉल्वेंट का होता है, ये भी गिवन होता है, ये गिवन है। आई एंड अल्फा निकालना है, यहाँ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है आई निकालने के लिए, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल। नॉर्मल मोलर मास तो सोल्यूट के फॉर्मूले से ही निकल जाता है। अब मैं इसमें अगर निकालूंगा तो ये 122 आएगा, शायद 122 ग्राम पर मोल। अब ये पर मोल भी लिखने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे और ऊपर वाली क्वांटिटी सेम है, तो यूनिट कटेंगी। जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो ऐसे निकलता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी। अब आप अगर यही भूल गए हैं कि मोलैलिटी से मल्टीप्लाई करनी है तो मुझे माफ करना, ये है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलैलिटी है। अब जो डेल्टा टी एफ तो नहीं निकाल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, क्योंकि डेल्टा टी एफ तो गिवन है। मैं निकालूंगा मोलर मास, तो मोलर मास इधर ले आइए, के एफ W2। तो ऐसे जो मोलर मास निकाला जाता है यही वीडियो में देखना था, वरना आप मीनिंगलेस हो जाएंगे बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मोलर मास ऐसे निकलता है, मैंने इसको यहां ले लिया है, इसको यहां, वो एबनॉर्मल निकलता है। अगर यहाँ आई लगा देते तो नॉर्मल हो जाता, 122 ही आता। मगर आई कैसे लगा दूंगा मैं जब मेरे को आई मालूम ही नहीं है, आई तो मैं निकाल ही रहा हूं। ऐसे मोलर मास जो निकलेगा वो एबनॉर्मल निकलेगा। अब मैं इसमें वैल्यूज डालता हूं, जैसे के एफ, कहाँ बेटा के एफ, इधर आओ। हाँ जी सर जी आ रहा हूँ, आ जाओ बेटा। ये डाल दिया, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम, और डेल्टा टी एफ 1.62 ऑब्जर्व वाला। बिल्कुल जी, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये 3 को डालने में दिक्कत नहीं आती है, डेल्टा टी एफ में सोचना पड़ता है कि ये कौन से वाला है, ऑब्जर्व वाला ही होता है, ऑब्जर्व वाला ही डालोगे तो एबनॉर्मल निकलेगा। अब आप कहीं कैलकुलेटेड डाल दें तो, अबे कैलकुलेटेड कैलकुलेट करना पड़ता है भैया, कहाँ से डालेगा, कैलकुलेट करेगा फिर उसे। W1 25 ग्राम, केजी लगाइए, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना है, केजी लगाओगे तो ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा, और ये मोलर मास आएगा 241.98। ये अब जब मैं यहां डालूंगा 241.98 ग्राम पर मोल, तो 0.492 लगभग इसका आई निकल के आएगा, वो मैं देख के बताऊंगा। कहाँ आया आई, करना डिवाइड करना कोई बच्चा भाई इसमें नहीं दिया है, 0.496 आएगा, देखना डिवाइड करके।
अरे कैलकुलेटर से डिवाइड करके जल्दी बताओ। तुम क्या बताओगे? $0.5041। तो आई आया 0.5041। अब अल्फा अगर निकालना है तो आई और अल्फा का रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर ये एसोसिएशन का केस है और ये मॉलिक्यूल डाइमर बनाता है, डाइमर मीनिंग ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, तो आई और अल्फा कल ही बच्चों ने लिख के दिखाया है, क्या ये नहीं होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2? बताओ, ये नहीं होगा क्या? कल ही आपने पिछली क्लास में आपने लिख के बताए हैं एंड में सारे दो दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं इसमें आपस में, तो लिख लोगे ना इसका अल्फा? तो ठीक है, तो मैंने आई डाला 0.5041, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा आप निकालेंगे तो 0.992 आएगा। अब अल्फा आपका 0.992 आएगा, लेकिन उसने अल्फा निकालने के लिए कहा ही नहीं है, ये तो मैंने तुमको झूठ बोला है। उसने कहा था कि परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज एसोसिएशन। तो ये लो, इसको परसेंटेज में बदल लो, परसेंटेज एसोसिएशन का ये फ्रैक्शन है, अल्फा जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना बड़ा आसान होता है, 0.992 इंटू 100, 99.2%। तो इतने परसेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं। 0.8% ऐसे थे जिन्होंने जुड़ना सही नहीं समझा और बाकी सभी आपस में। ये है क्वेश्चन, ये इतना आसान होते हैं, बस आप अगर अपना फ्लो ना बिगाड़े तो। अगर फ्लो आपका बिगड़ जाए टॉपिक में तो ये फिर ऐसा भी हो जाता है कि लाइफ टाइम समझ ही ना आए आई और अल्फा। तो आप देख लेना आपको कहाँ इसमें दिक्कत है, उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना, अटेंडेंस ले लो। अब देखिए, अब इसको एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें क्या क्या दिया था? बेंजोइक एसिड का मास 2 ग्राम, ये मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा टीएफ दिया था, ये ऑब्जर्व होता है जो दिया होता है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। केएफ तो सॉल्वेंट के लिए दिया होता है, तो ये मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ, केएफ दिया हुआ है। आई एंड अल्फा निकालना है। आई और अल्फा का रिलेशन ये होता है, डाइमर के केस में, एसोसिएशन के केस में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये तो सभी जगह होता है, मतलब इतना हिस्सा तो आपको लिखना ही होता है, ये इतना आसान होता है। डायरेक्ट रट्टा मारना है तो मार लीजिए, लेकिन कभी ना कभी दिक्कत हो भी सकती है इससे। ये तो लिखना ही होता है आई और अल्फा के रिलेशन में, और ये कैसे आता है इसके लिए लंबी कहानी आपको सुनाई गई है, ये तो लिखना ही होता है। अब अगर एसोसिएशन हो रहा है तो जो लास्ट वाला अल्फा है इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड कितने से करना है वो डिपेंड करता है कि एसोसिएशन कितने का हो रहा है। दो दो जुड़ रहे हैं आपस में, कभी कभार तीन तीन जुड़ जाते हैं आपस में, तो 3 से डिवाइड करते हैं, दो जुड़ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, बस।
जब आई और अल्फा का रिलेशन मैंने लिखा तो मेरे को समझ में आया कि अल्फा निकालने के लिए आई चाहिए, और आई के कई फॉर्मूले होते हैं। ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ, ये दूसरा फॉर्मूला है। ये पहला है नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल मोलर मास ज्यादा आसानी से निकलता है, C6H5COOH, ऐसे जो निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से वो नॉर्मल होता है। और ये आ गया 122। एबनॉर्मल आपको इक्वेशन से निकालना है। इक्वेशन एबनॉर्मल क्यों निकाल रही है? क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से एबनॉर्मल कैसे हो जाता है मोलर मास, ये लास्ट क्लास की बात है। हाँ जी, लास्ट से लास्ट, ये चौथी क्लास है इस टॉपिक की। तो सोचिए इसको कितनी डिटेल में बताया गया है। अब यहाँ आई लगाते हैं तो 122 ही आ जाएगा नॉर्मल मोलर मास। तो मैं नॉर्मल निकालने के लिए इक्वेशन क्यों इस्तेमाल करूंगा, नॉर्मल तो वहीं से निकल रहा है। आई मेरे को मालूम भी नहीं है वैसे भी, तो यही इक्वेशन है, और ये इक्वेशन एबनॉर्मल मोलर मास दे रही है। वैसे यही इक्वेशन मोलर मास सही भी देती है जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो नॉर्मल क्वेश्चन में। ये वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, तो वेंट ऑफ फैक्टर में ये इक्वेशन बिना आई लगाए गलत आंसर देती है, एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि 241.98 है। नॉर्मल से एबनॉर्मल को डिवाइड किया, 0.504 अपन आया। अल्फा मुझे लिखना आता ही था, आई मैंने यहाँ डाला, अल्फा निकाला, अल्फा की 100 से गुणा की, परसेंटेज निकल गई, परसेंटेज एसोसिएशन। तो मुझे क्या दिया था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी एफ, के एफ, आई। सबसे पहले क्या निकाला मैंने, एबनॉर्मल मोलर मास। सबसे पहले मैंने एबनॉर्मल मोलर मास लगाना, आई नहीं लगाना है, आई लगाओगे तो नॉर्मल निकलेगा। आई लगा कैसे लेगा गधे, जब आई निकला ही नहीं है तेरे से, आई दिया थोड़ी है जो लगा लेगा। तो आई निकाल लगाए बिना ही जो मोलर मास निकालोगे वो एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल फॉर्मूले से निकलेगा, नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल, 0.501। एक दिया है 2 ग्राम, एक दिया है 25 ग्राम, एक दिया है 1.62 केल्विन, के एफ दिया है 4.9 किलोग्राम पर मोल। आई एंड अल्फा निकालना है। आई निकालने के नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल, नॉर्मल मोलर मास फॉर्मूले से निकल जाता है, ये निकल गया 122 ग्राम पर मोल। एबनॉर्मल मोलर मास यहाँ से निकाला गया है, आई निकल गया 0.5041। ये आई और अल्फा का रिलेशन, इसे डायरेक्ट एक क्लास में 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, इसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अगर आपको नहीं आता है तो। आई और अल्फा में मैंने अल्फा निकाला, 0.992 आया। जब अल्फा 0.992 आया तो परसेंटेज एसोसिएशन इसी में ही मैंने 100 की गुणा कर दी, 99.2% आ गया। आ गया समझ? ठीक है, अगला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। टू पॉइंट वन थ्री 2.13 भी क्वेश्चन आसान है। पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है ये, इसमें तो वैसे भी 2.13 है ही नहीं। वॉल्यूम दिया है, इसे बड़ा बड़ा लिख लो। वॉल्यूम दिया है एसिटिक एसिड का वॉल्यूम, और ये एक सोल्यूट है, इसमें वो भी पता चल रहा है क्योंकि साथ में पानी है, पानी तो सॉल्वेंट ही होता है। डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml, और यहां से आप मास निकाल सकते हैं CH3COOH का, जो कि दिया नहीं है।
आसान सा काम है, उन्होंने डेंसिटी और वॉल्यूम दे दिया है, सॉल्यूशन का नहीं, सोल्यूट का डेंसिटी, सोल्यूट का वॉल्यूम। आप यहाँ से मास निकाल लीजिए, आगे जरूरत पड़ेगी। तो मास होता है D इक्वल टू M/V, तो dV है ना, तो मास निकलेगा CH3COOH dV की गुणा करके 1.06 मल्टीप्लाई 0.6 ग्राम। तो ये जो भी मास आएगा, अभी तो मुझे नहीं पता ये क्या आएगा, देखेंगे क्या मास आता है। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये सोल्यूट का मास पता चल गया। सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है H2O का। मगर H2O में एक खासियत होती है कि अगर आप इसका 1 लीटर वॉल्यूम लेंगे, ये हेनरी लॉ में बताया गया था, उससे पहले भी बताया गया था कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, सिर्फ पानी में ऐसा होता है, तो वो पानी 1000 ml होता है। और ये तो सब में ही होता है कि 1 लीटर 1000 ml होता है, लेकिन 1000 ml 1000 ग्राम होगा, ये हर किसी में नहीं होता है, ये सिर्फ पानी में होता है। तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं, यानी पानी का वॉल्यूम और मास सेम रहता है, सिर्फ पानी का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, इस बार तो उसने ये भी लिख दिया है कि ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ। ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ है 0.0205 केल्विन, और केएफ तो पानी का ही लेना है, तो पानी सॉल्वेंट है, तो केएफ हो गया, केएफ फॉर वाटर, क्योंकि केएफ सॉल्वेंट का होता है, तो केएफ हो गया 1.86 केल्विन। ये आपको इसमें नहीं दिया है, लेकिन पीछे टेबल है किताब में, तो उसमें तो देख सकते हैं, पेपर में तो दिया होगा ही। निकालना सेम चीज है, कैलकुलेट आई एंड अल्फा, आई एंड अल्फा निकालना है। अब इसमें अल्फा वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही, जिसमें आई और अल्फा के बीच रिलेशन है, वो तो लगना ही है। बाकी पहले आई निकाल लीजिए। आई निकालने के लिए चाहिए ऑब्जर्व डेल्टा टीएफ, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास क्यों नहीं लगेगा, लग जाएगा, आप लगा लेना, जैसे पिछली बार लगाया था आपने, वो भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। इस बार मैं ही लगा देता हूँ, ये भी देख लीजिए कि ये कैसे ऐसे कैसे निकलता है। इसमें ऑब्जर्व तो दिया ही होता है 0.0205, 0.0205 केल्विन। कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेटेड ऐसे कैलकुलेट करने के अलावा और कोई तरीका मुझे नहीं लगता शायद है। केएफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, एक स्टेप और खराब हो जाएगा। W2/M2 मल्टीप्लाई W1। तो यहाँ जो W2 है वो मास ऑफ सोल्यूट है, जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला है, ये रहा मास ऑफ सोल्यूट। तो KF तो मेरे को दिया ही है 1.86, और KF नहीं दिया है, हाँ KF है ये 1.86, मास ऑफ सोल्यूट 1.06 मल्टीप्लाई 0.6। मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको, और वो निकालने के लिए आप C प्लस H इंटू 3 प्लस C प्लस O प्लस H लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम नहीं किलो में लिखा जाता है, तो 1 किलो 1 kg वाटर है। तो आपका डेल्टा टीएफ आएगा, ये तो मैं देख के बताऊंगा क्या आएगा। अब इसमें ये तो डालोगे 63 आएगा ना, जगह नहीं है मेरे को, यहाँ का कुछ काम है, ये मैंने अगर इस्तेमाल कर लिया तो मैं आगे चीजें नहीं निकाल पाऊंगा। तो डेल्टा टीएफ मुझे दिया हुआ है, निकाल रखा है उन्होंने, सॉल्व है ये क्वेश्चन, तो बताता हूँ डेल्टा टीएफ क्या है। डेल्टा टीएफ आया है 0.0197 केल्विन, 0.0197 केल्विन। ये जोड़ के 60 आएगा, ये मैं साइड में लिख देता हूँ,
क्या पता ये ना जुड़े आपसे। आई अब निकाल सकता हूँ मैं निकालूंगा नहीं, मैं आई देख के बताता हूँ। आई सही आएगा, 1.041 आएगा। तो ये आ गया आपका 0.0205 डिवाइड बाय 0.0197, 1.041। अब क्वेश्चन उसी से होगा जो आई और अल्फा का रिलेशन लिख पाएगा। ये एसोसिएशन का केस, डिसोसिएशन का क्वेश्चन है, और शायद इथेनॉइक एसिड ऐसे ही डिसोसिएट होता है, दो पार्ट्स में। इवन इतना याद हो कि दो पार्ट्स में टूटता है, तो आप आई और अल्फा लिख सकते हैं। आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। डिसोसिएशन में डिसोसिएशन में अल्फा से 2 की मल्टीप्लाई करनी है, एसोसिएशन में डिवाइड। ये एसोसिएशन होता तो ऐसे होता, डिसोसिएशन है तो ऐसे है। हालांकि इसको डायरेक्ट याद करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि हमने फिर इसमें टाइम ही क्यों लगाया अगर डायरेक्ट ही याद करना था। तो ये आ गया 1.041, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब देखते हैं अल्फा कितना है। अल्फा दिया हुआ है 0.041। हाँ, ये तो दिख ही रहा था शायद यहाँ पे 0.041। लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि अल्फा निकालना है। ये तो मैंने लिख दिया झूठ कि अल्फा निकालना है, ताकि कहीं और ध्यान ना जाए। निकालना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं क्या निकालना था। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इस तरीके से इक्वेशन लिखते थे हम। फिर हम ये कहते थे 11th में कि मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है C, तो इनकी होगी 0। C में से कम हो गया C अल्फा, तो बना कितना C अल्फा और C अल्फा। जब मैं लिखता था Ka, तो Ka लिखने के लिए मैं लिखता था CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन ऊपर, H प्लस की कंसंट्रेशन ऊपर, डिवाइड बाय CH3COOH। तो हम लिखते थे ये हो गया C अल्फा मल्टीप्लाई ये हो गया C अल्फा C माइनस C अल्फा। फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे Ka, एक C से एक C कट जाएगा, C कॉमन लेना पड़ेगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। आप यहां से Ka निकाल सकते हैं, Ka ही निकालना है। अल्फा उन्होंने नहीं बोला था निकालना है, अल्फा मैंने लिख दिया कि निकालना है। अल्फा जब निकालेंगे तभी तो K निकलेगा। C क्या है? C कुछ भी हो जाता है, मोलैरिटी या मोलैलिटी। अब यहाँ मोलैरिटी तो कहीं है नहीं, मोलैलिटी है, तो आप मोलैलिटी ले लीजिए C की जगह। ये रही 0 निकालनी पड़ेगी, इतना हिस्सा है मोलैलिटी। मोलैलिटी ये अपने KF एक्स्ट्रा कर दिया है, इतना मोलैलिटी है ये, इतना पार्ट। तो इसको अगर सॉल्व करते तो मोलैलिटी निकलता। मेरे को मालूम है ये क्या आएगा, 0.0106 मोल पर केजी। ये सॉल्व कहाँ होगा, ये तो रहा, ये सेम पार्ट है यहाँ पर, इतना हिस्सा, ये मोलैलिटी है। तो ये इतना आएगा 0.10 है ना, इतना ही आना चाहिए, कुछ गलत ना हो जाए। मास, मोलर मास 1.06, 0.6 में 60, 60, 1.06, हाँ इतना ही आएगा ये। तो C की जगह डालेंगे आप ऊपर 0.0106, अल्फा की जगह डालोगे 0.041। तो ये आपका K आपको फाइंड करना है अपने आप। ठीक है जी, चलो जी मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का फिर से।
देखिए मेरे को वॉल्यूम और डेंसिटी दिया था उन्होंने फंसाने के लिए, डायरेक्ट मास नहीं दिया था। अगर मैं इस क्वेश्चन को उल्टा करूं तो देखो, हमें के ए निकालना था और के ए निकालने के लिए चाहिए कंसंट्रेशन और अल्फा। कंसंट्रेशन छोड़िए, अल्फा चाहिए। अल्फा निकलता है आई से, आई और अल्फा के बीच एक रिलेशन होता है। अगर आपको आई निकालना है तो अल्फा चाहिए। तो मैं अगर मुझे के ए निकालना है तो अल्फा चाहिए और अल्फा निकालना है तो आई चाहिए। तो इसलिए मुझे आई निकालना पड़ा। आई निकालने में ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ तो गिवन ही था, मुझे जरूरत पड़ी कैलकुलेटेड की, और ये कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ है, इसमें के एफ दिया था, मास ऑफ सोल्यूट है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा। तो ये डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मास निकल गया सोल्यूट का, ये सोल्यूट का मोलर मास है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे पता चला? पानी का मास तो नहीं दिया था, वॉल्यूम दिया था 1 लीटर। 1 लीटर पानी 1000 ml होता है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन पानी में एक खास बात होती है, पानी में ml और ग्राम बराबर होते हैं, तो ये 1 लीटर 1000 ग्राम ही है। 1000 ग्राम नहीं चलेगा, मास को लिखना है केजी में। सॉल्वेंट का मास केजी में आता है, इसलिए 1 किलो किया। यहाँ से डेल्टा टी एफ आया 0.0197, ये कैलकुलेटेड है। ऑब्जर्व और कैलकुलेट, मैं आई निकाल क्यों रहा हूँ? अल्फा निकालने के लिए। जैसे मैंने आई निकाला, मेरा ध्यान अल्फा पे गया, मैंने अल्फा निकाला। अल्फा निकालना है के ए निकालने के लिए। ये हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। यहाँ 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 3 हिस्सों में टूट रहा हूँ। फिर यहाँ सी डालना है और अल्फा डालना है, तब आंसर आएगा। अब के ए निकलेगा तब। तो देखिए, मुझे के ए निकालना था, इसके लिए चाहिए था अल्फा। अल्फा निकालना के लिए मैंने आई निकाला। आई निकाला इस फॉर्मूले से। ये मुझे ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ कहाँ है? दिया है, कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया है। ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ दिया है, देते ही है वो, ये रहा, लिखा भी था उन्होंने ऑब्जर्व। जरूरत नहीं होती ऑब्जर्व लिखने की, जब जो डेल्टा टी एफ दिया जाता है वो ऑब्जर्व ही होता है। ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व दिया था कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया। ऑब्जर्व दिया था कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया। ऑब्जर्व दिया था कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया। ये मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ये मोलर मास है, इसमें साइड में निशान लगा दिया गया है, 60 ग्राम पर मोल। इतना हिस्सा मोलैलिटी है। मोलैलिटी की अलग से जरूरत पड़ गई थी तो उसे अलग से लिख दिया है, यानी इतने हिस्से को सॉल्व करके आएगी मोलैलिटी, इतने को। तो मुझे अल्फा क्यों निकालना था? क्योंकि मुझे के ए निकालना है। अल्फा किससे निकलेगा? आई के फॉर्मूले से। आई किससे निकलेगा? इससे। ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ दिया है कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया। इससे क्या हो जाएगा? आई निकाला, आई निकालने से अल्फा निकालूंगा मैं। अल्फा निकालूंगा क्यों? अल्फा निकालूंगा के ए निकालने के लिए। तो के ए क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बोला, उसने बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम बात होती है। के ए निकालने के लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ा। अल्फा मैंने निकाला ताकि मैं आई निकाल सकूं। आई अल्फा निकलेगा जब आपको आई पता होगा। आई निकाला मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले से, ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ, ये रहा, कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया। तो के ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? अल्फा। अल्फा मैंने निकाला, सॉरी, के ए निकालने के लिए अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए आई चाहिए, इसलिए मैंने आई निकाला। के ए निकालने के लिए अल्फा चाहिए और अल्फा निकालना है तो आई पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आई निकाला। आई के कई फॉर्मूले होते हैं, एक तो दो तो लिखे ही हुए हैं। ये वाला क्यों नहीं लगाया? ये वाला कैसे लगा लूंगा जब मेरे को अल्फा पता ही नहीं है? अल्फा पता होगा तभी तो आई निकालूंगा। तो क्या मुझे ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ और कैलकुलेटेड पता है? हाँ, ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ तो पता ही है, उसने दे रखा था। तो कैलकुलेटेड कैसे निकाला? नीचे से निकाला। इसमें आई लगा देते तो क्या हो जाता? आई लगा देते तो ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ ही निकल आता, लेकिन तो आई लगाता कैसे जब आई पता ही नहीं है? आई निकालने के लिए तो कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ निकाल रहा है, तो कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ निकालने के लिए आई कैसे लगा लेगा?
आई निकल जाएगा तो क्या होगा, अल्फा निकालूंगा, अल्फा निकल जाएगा तो क्या होगा, के निकालूंगा। अब अल्फा क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे के निकालना था, और मैंने अल्फा क्यों अल्फा निकालने के लिए आई चाहिए, और आई निकालने के लिए ऑब्जर्व डेल्टा डी एफ कैलकुलेट। ऑब्जर्व डेल्टा डी एफ दिया था कैलकुलेटेड, मैंने कैलकुलेट किया है। समझ आया? ठीक है, एक और करा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करना, फिर ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो करके लाना। एक और बता देता हूँ, 2.32, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो एक क्वेश्चन है 2.32, जिसकी कैलकुलेशन मैं तो नहीं करूंगा पूरी, लेकिन मैं आपको उसका प्रोसेस पूरा समझा दूंगा। इनमें 2.32 या 2.33 उनमें से एक है वो, इनमें से ये एक ही थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो आसान है ये। टू 2.32 कर लेते हैं हम। 3.3 में कोई खास बात है नहीं, 3.3 तो बिल्कुल आसान है, उसमें तो आई निकालना है, वो तो बिल्कुल इनके जैसा ही है। 2.32 भी कोई कठिन नहीं है, आप जरा देखिए है भी तो ये कितना कठिन है, या इसमें क्या चेंज है, इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप इसे कर पाते या नहीं। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट डेल्टा टी एफ। आपको सोल्यूट दिया गया है, सोल्यूट के तौर पर आपको मिला है CH3 CHCl COOH। हाँ ठीक है, CH3 CH2 CHCl COOH, ये एसिड हमने बहुत देखे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। 10 ग्राम, और आपको 250 ग्राम पानी दिया है, पानी 250 ग्राम है। ये तो बहुत आसान हो गया। के ए दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के एफ पानी का ही है, वो तो मैंने भी लिख दिया था अपने आप ही, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इसमें क्या दिक्कत है, देखिए इसमें दिक्कत ये है कि देखने में पता चलता है कि कैलकुलेट डेल्टा टीएफ, तो बच्चे कहेंगे ये तो कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ निकालना है। देखिए, कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ एक अलग बात होती है, और कैलकुलेट डेल्टा टीएफ अगर कोई आपसे कह दे तो वो एक अलग बात है। कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ आई निकालने के लिए लगाया जाता है, और कैलकुलेट डेल्टा टीएफ का मतलब है आपको सचमुच का डेल्टा टीएफ निकालना है। कोई आपसे गलत आंसर क्यों मांगेगा? अगर आपसे कोई डेल्टा टीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो वो गलत आंसर थोड़ी ना मांग रहा है कि आप गलत वाला निकाल दीजिए। तो गलत वाला क्या है यहाँ पर, जो कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ होता है वो गलत होता है, वो रियल डेल्टा टीएफ नहीं होता है, और ये कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ है। तो आपको रियल डेल्टा टीएफ निकालना है, और रियल डेल्टा टीएफ और कैलकुलेटेड में इतना अंतर होता है कि जब आप रियल डेल्टा टीएफ निकालेंगे तो आपको आई लगाना पड़ेगा आगे। तो ये एक सिंपल सा, ये एक साधारण क्वेश्चन है जिसमें आपको आई लगा के डेल्टा टीएफ निकालना है, ये वाला। तो कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ नहीं है, वो कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा टीएफ। तो ये आपको सही वाला डेल्टा टीएफ निकालना है, मगर ये क्वेश्चन जी का जंजाल बन जाएगा क्योंकि इसमें आई निकालना है। तो आई निकालने में समस्या क्या है, देखता हूं मैं क्या प्रॉब्लम है। दिख गई मुझे। आई निकालने में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप आई का नॉर्मल डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो नॉर्मल मोलर मास तो इसे जोड़ के पता चल जाएगा,
मगर जब आप एबनॉर्मल मोलर मास निकालेंगे तो उसके लिए चाहिए डेल्टा टीएफ, जो कि नहीं दिया है। अगर आप ऑब्जर्व डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ वाले इक्वेशन लगाएंगे तो ऑब्जर्व डिवाइड बाय कैलकुलेटेड में ऑब्जर्व वाला डेल्टा टीएफ तो दिया होना चाहिए, यहाँ तो कोई सा भी डेल्टा टीएफ नहीं, एक ही तो कैलकुलेट कर पाऊंगा मैं, यानी यहाँ आई निकलेगा अल्फा से, और अल्फा निकलेगा के ए से। अब जब आप अल्फा निकालेंगे तो आपको मोलैलिटी की जरूरत पड़ेगी, और मोलैलिटी होगी W2 बाय M2 मल्टीप्लाइड W1, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। के ए गिवन है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है अल्फा। अब यहां से आप जब अल्फा निकालेंगे तो आपको आई निकालना होगा, फिर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। मुझे कैसे पता चला यही लगाना है? देखो ये पता तो हमने लगवाया ही है, 2 दिन से हम इसे पता ही लगा रहे हैं, मगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वीडियो देख लेना, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है। ये 2 पार्ट्स में टूटता है एसिटिक एसिड, ये मतलब एसिटिक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 पार्ट्स में टूटता है, मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ 2 अल्फा है। तो जो अल्फा निकलेगा, तो फाइंड अल्फा, तो जो अल्फा निकलेगा, उल्टा चल रहा है क्वेश्चन, वो आप यहां डालेंगे, तो फाइंड आई, और जब आई निकलेगा तो आप उसे यहां डालेंगे। के एफ दिया है, W2 मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास, अब इसे जोड़ेगा ना, ले C प्लस H इंटू 3 प्लस H इंटू 2 प्लस C प्लस H इंटू 3 प्लस C प्लस H इंटू 2 प्लस C प्लस H प्लस Cl प्लस C प्लस O प्लस O प्लस H। मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 250 ग्राम, मोलर मास निकालना, KF ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट ये तो रहा 10 ग्राम, डेल्टा टीएफ कौन सा है? कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ गलत होता है, ये रियल डेल्टा टीएफ है, क्योंकि आई लगा हुआ है। ये लफड़ा क्यों है? के ए की जरूरत क्यों है? अल्फा निकालने के लिए। अल्फा क्यों चाहिए? आई निकालने के लिए। के ए की जरूरत है अल्फा निकालने के लिए, अल्फा क्यों चाहिए? आई निकालने के लिए। अल्फा निकलता है तो आई निकलेगा, आई निकाल के यहाँ डालना है, यहाँ निकाल के डेल्टा टीएफ। के ए से निकालोगे आप अल्फा, सी की जगह क्या है? मोलैलिटी, वो निकालना है मोलैलिटी। यहां से क्या निकालोगे? अल्फा, अल्फा डालोगे यहाँ, आई निकलेगा, आई डालोगे यहाँ, निकलेगा डेल्टा टीएफ रियल वाला। के किस लिए चाहिए? अल्फा निकालने के लिए। अल्फा निकालोगे तो कहाँ डालोगे? यहाँ डालोगे, अल्फा निकलेगा तो आई निकलेगा, आई निकाल के यहाँ डालोगे, डेल्टा टीएफ निकलेगा। W2 क्या है? मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास ऐसे ही निकालोगे। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम, 250 kg लिखना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। KF दिया है, आई चाहिए। आई निकलेगा जब अल्फा मालूम हो, और अल्फा निकलेगा जब के ए मालूम हो। के ए पता है, गिवन है, अल्फा निकालिए। सी की जगह क्या डालू? मोलैलिटी। अल्फा निकालिए, अल्फा डाल के यहाँ डालिए, यहाँ अल्फा डालते आई निकलेगा, आई यहाँ डालिए, डेल्टा टीएफ निकलेगा। अल्फा आई, आई यहाँ, डेल्टा टीएफ। अल्फा के ए से, अल्फा निकालना है के ए से, अल्फा के ए से अल्फा निकाल के यहाँ डालना है, आई निकालना है, आई निकाल के यहाँ डालना है। आई निकाल डालते ही डेल्टा टीएफ निकलेगा कैलकुलेटेड। बताओ आ गया समझ? तो आपको ये हर क्वेश्चन 2 बार करके लाना है, ऐसे ही हैं ये सारे, ईच 2 टाइम। बाकी के जो 3 है वो तो बहुत ही आसान है।
तो 2 बार आप एक क्वेश्चन को करके लाएंगे, जैसे मैं आपको याद करवा रहा हूँ ना कि ए से अल्फा, अल्फा से, ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन याद कर लिए थे। तो देखिए आप करके लाते हैं या नहीं। मंडे, अब तो ट्यूसडे ही होगी क्लास, इस संडे नहीं होगी। ट्यूसडे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो जिन्होंने भी सॉल्यूशन चैप्टर का एंड खराब किया है उसे खराब मत कीजिए, रिप्लेस नहीं हो पाएगा। क्या आपने अभी तक नहीं सीखा 11 से? कोई चीज रिप्लेस नहीं होगी, अगर वो खराब हो गई तो वो खराब रहेगी। तो आप चाहे 2 वीडियो देख के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, बाकी जिनको आ गए हैं, जिन्होंने सीख लिए हैं, उनको मालूम है कि ये कितने आसान है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।